ये फंडा ऐसा है ना कि जो नेगेटिव जो बंदे तुम्हारे पास आने वाले ना, उनकी जो नेगेटिविटी है ना, वो उनको छोड़ रही नहीं है। वो भी अपनी मुक्ति कराना चाहते हैं। अब तुमको, अगर तुमने मुक्ति का बेड़ा उठाया है, तो फिर तुम्हारे को ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे उनकी मुक्ति हो। उन मुक्ति को कराने के लिए फिर वो, अभी तुम मुर्दा है तो मुर्दे को तुम बोलोगे या तो मशीन में डाल के जला दो, या तो फिर इसका प्रॉपर अंतिम संस्कार होना चाहिए। तो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी भी लगेगी, पंडित भी लगेगा, चीज़ें भी लगेगी, वो काम होना ही है। बस होगा ये, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बाद में जब तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने लग जाओगे ना, तब तुम्हारे पास भीड़ ज़्यादा आएगी। भीड़ ज़्यादा आएगी तो पैसे ज़्यादा देंगे। अब इस वक्त अगर तुम पैसे के चक्कर में लग गए तो सब शक्तियाँ निकल जाएगी। लेकिन इसी वक्त तुम इस ध्यान में रखो कि ये पैसा ज़्यादा इसके लिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा केस आ रहे हैं। ज़्यादा केस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों को मुक्ति मिल रही है। तो अब पहले तुम 10 लोगों से 1000 रुपये ले रहे थे, 10,000 लेते, 10,000 में से 6,000 8,000 उसी पे खर्चा कर रहे थे, तो तुम्हारी प्रोग्रेस 100 गुना ज़्यादा हो रही थी। अब 100 लोग आ रहे हैं, 100 लोगों से तुमने 10,000 ले रहे हो और उसमें से खर्चा 10,000 ही कर रहे हो, बाकी का तो तुम्हारे को 90,000 तुम्हारी जेब से आ रहा है, जेब में आ रहा है। तो फिर शक्तियाँ काम नहीं करेगी ना। बात को समझो, ये शक्तियाँ तुम्हारे पास क्यों आ रही है? क्योंकि तुम लोगों का भला कर रहे हो। लोगों का भला कैसे होगा? उसका भी निवारण कर रहे हो, इनका भी निवारण कर रहे हो, तो दोनों तरफ से काम हो रहा है। अब तुम्हारे पास भीड़ बढ़ने लग गई, पैसा ज़्यादा आने लगी, अब तुम पैसा लेके प्रॉपर्टी बनाने में लग जाओगे तो सारी शक्ति आ जाएगी। क्योंकि उनका मकसद वो नहीं था तुम्हारी प्रॉपर्टी बने, उनका मकसद ये था कि सामने वाला जो पैसा भी दे रहा है वो पैसे से क्रिया हो, उनका निवारण हो, उनके प्रेतों का निवारण, उनके शरीर से शक्तियाँ निकले, उनका उद्धार हो। तो जब तुम प्रॉपर्टी बनाने में लग जाओगे तो फिर वो शक्तियाँ काम नहीं करती, फिर भूत प्रेत आएंगे काम करने के लिए। ठीक है, तो वो तो है। तो ये बात हमेशा याद रखना, भीड़ बढ़ेगी, भीड़ बढ़ने का जब पैसा आना शुरू होगा तो वो जितना पैसा आएगा वो तुमको वही जगह पे डालना है। तुम अगर खुद का भला करने पे ये सोचने में लग गए कि अपने लिए घर ले लेते हो, अपने लिए बंगला बना लेते हो, बच्चों का भी कुछ भला हो जाएगा, पैसा कमा लोगे ना, वो बच्चे खुश रह पाएंगे, तीसरी पीढ़ी में सब पैसा खत्म हो जाएगा और तुम पितरा पे तो जा भी नहीं पाओगे, मोक्ष भी नहीं मिलेगा तुमको।